हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट कर रहे थे और इसमें 6th जी हमारी जो चैप्टर था या इक्वेशन या ये कहें कि जो हमारे एक्सरसाइज थी उसमें हमने एग्जाम्पल कर रहे थे। आज हम इसके 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, 3 और 4 नंबर। तो देखिए 3 और 4 नंबर क्या है। हम पहले सॉल्व करेंगे 3 नंबर। सॉल्व d4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ से आएगी m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज m बराबर प्लस माइनस आइटा। सी एफ क्या होगा, c1 प्लस c2x कॉस एक्स प्लस c3 प्लस c4 साइन एक्स। पी आई देखिए 1 में डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं एक चीज लिख रही हूँ, रियल पार्ट ऑफ 1 में डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर आइटा एक्स। अब आगे देखिए, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स इंटू में 1 में डी प्लस आइटा का स्क्वायर और इसका भी पूरे का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, रियल पार्ट ऑफ डी स्क्वायर प्लस 2 आइटा डी एक्स स्क्वायर। देखिए पहले हम इसको यहीं तक समझते फिर आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व d4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। ऑक्सिलरी इक्वेशन हुई m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 और यहाँ पर क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल में 0। दैट इम्प्लाइज m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आइटा। सी एफ क्या हो गया, c1 प्लस c2x कॉस एक्स, ये आप जानते हो, प्लस में c3 प्लस c4 साइन एक्स। अब बात आती है पी आई कैसे निकालेंगे, तो पी आई के निकालेंगे 1 में डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब देखो रियल पार्ट ऑफ 1 में डी स्क्वायर प्लस 1 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर टर्म आई है किसकी, एक्स स्क्वायर की। जब एक्स स्क्वायर की टर्म आपको क्यू में दिखे तब आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कॉस एक्स आए तो हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। तो किसका रियल पार्ट, यानी कि e की पावर आइटा एक्स की जो फॉर्म होती है वही cos x और sin x के लिए टूटती है। तो अगर cos x आए तो e की पावर आइटा एक्स का कौन सा पार्ट लिखेंगे हम, रियल पार्ट। और यहाँ पर sin x होता तो यहाँ पर e की पावर आइटा एक्स का कौन सा पार्ट लिख देते हम, इमेजिनरी पार्ट लिख देते। ठीक है, तो यानी पी आई इक्वल क्या होगा, 1 में डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आई है, इसलिए यहाँ केवल x होता तो हम नहीं करते, जो पहले और दूसरा एग्जाम्पल हमने किया था सेम उसी प्रोसीजर से हम कर लेते। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है इसलिए हमने इसको तोड़ा किस में, रियल और इमेजिनरी पार्ट में। अब यहाँ पर बात आती है कि cos x है इसलिए हमने क्या लिखा, यहाँ रियल पार्ट लिखा। तो रियल पार्ट ऑफ 1 में डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स की जगह किसका रियल पार्ट होगा, ई की पावर आइटा एक्स का, तो ई की पावर आइटा एक्स लिख देंगे, कॉस एक्स नहीं लिखेंगे। ये करने का पैटर्न है। अब देखना रियल पार्ट ऑफ, आपको मालूम है जब ई की पावर आइटा एक्स के लिए ये फॉर्म हम खोलेंगे तो यहाँ पर डी में वो जोड़ दो जो इसके पावर में मल्टीप्लाई में एक्स का कोफिशिएंट है। तो यहाँ कितना है, आइटा है, तो हमने डी प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करा और ई की पावर आइटा एक्स आ गया इंटू में एक्स स्क्वायर। अब क्या है, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स इंटू में 1 अपॉन में ये खोलोगे तो क्या होगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचा डी स्क्वायर प्लस 2 आइटा डी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स इंटू में 2 आइटा डी, यहाँ पर क्या करा 2 आइटा डी कॉमन ले लिया, 2 आइटा डी का स्क्वायर हो गया और यहाँ क्या आ गया 1 प्लस में, देखो यहाँ 2 आइटा डी कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, यहाँ डी का भाग दोगे 2 आइटा डी, 2 डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, डी प्लस में 2 आइटा का इनवर्स 2 होगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे इसमें क्या करेंगे, इनके एक्सपांसन करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्क्रीनशॉट लो आप। अब देखिए अब आगे क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स 1 अपॉन में 4d स्क्वायर 1 माइनस डी अपॉन में आइटा 3 अपॉन में 4 आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, अप टू एक्स स्क्वायर। देखिए -1/4 ई की पावर आइटा एक्स इंटू में 1 अपॉन में डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स -3/2 -1/4 ई की पावर आइटा एक्स इंटू 1 अपॉन में डी, यहाँ आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस आइटा एक्स स्क्वायर 3/2 एक्स। आगे क्या होगा, -1/4 ई की पावर आइटा एक्स इंटू में एक्स की पावर 4 अपॉन में 12 प्लस आइटा एक्स क्यूब अपॉन 3 -3/4 एक्स स्क्वायर। आगे देखिए कॉस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स की पावर 4 अपॉन में 12 -3/4 साइन एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर y बराबर CF प्लस PI। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। देखिए क्या है,
रियल पार्ट ऑफ दिस ई की पावर आइटा एक्स इंटू में 1/2 आइटा डी का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी अपॉन में 2 आइटा का इन्वर्स 2 है, ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर है। अब क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स कितना आएगा, -1/4 डी स्क्वायर, और कितना इसका एक्सपांसन करोगे तो 1 माइनस डी अपॉन 2 डी अपॉन में 2 आइटा आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी अपॉन में आइटा प्लस 3d स्क्वायर, ये आपको मालूम है 4 आइटा का स्क्वायर हो जाएगा अप टू सो ऑन एक्स स्क्वायर। अब हम 2 स्टेप तक खोलेंगे, डी स्क्वायर तक रीजन है, यहाँ सो ऑन की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, केवल आपको इतना ही दिखाना है, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर। रीजन क्योंकि हमारे पास में टर्म स्क्वायर की है, एक्स स्क्वायर की है, इसलिए यहाँ तक ही खुलेगा। अब देखो -1/4 ई की पावर आइटा एक्स बाहर रख दिया हमने, ई की पावर आइटा एक्स, और इंटू में 1 में डी स्क्वायर आ गया, अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 2 आइटा डी एक्स आ गया -3/2। कर सकते हो, सॉल्व इजी है। ये माइनस सेम है, देखो फिर 1/d और d का इंटीग्रेशन किया है, यानी कि x³ अपॉन में 3 प्लस आइटा एक्स स्क्वायर -3/2 एक्स। अभी क्या आएगा, ये एज इट इज है, d करेंगे अगेन x की पावर 4 अपॉन में 12 प्लस आइटा x³ अपॉन में 3 -3/4 एक्स स्क्वायर। अब आगे देखिए -1/4 ई की पावर आइटा एक्स को cos x प्लस आइटा साइन x लिख सकते हैं, ये स्टेप एज इट इज है। अब देखिए -1/4 x की पावर 4 अपॉन में 12। अब देखो जो रियल पार्ट है उसका रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, सीधी बात है, cos x से रियल पार्ट के लिए लिखा है तो रियल पार्ट यहाँ पर ये है, बिना आइटा वाली जो टर्म होंगी उसका cos x से मल्टीप्लाई होगा, और जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे उसमें उल्टा है। अब यहाँ पर देखना साइन x है, क्यों कर रहे हैं रियल पार्ट का रियल पार्ट से, क्योंकि हमने रियल पार्ट को ही तोड़ा है, रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स, तो ई की पावर आइटा एक्स का कौन सा रियल पार्ट है, cos x है, तो cos x का यहाँ पर बिना आइटा वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर 4 अपॉन में 12 -3/4 एक्स स्क्वायर cos x माइनस कितना आइटा का मल्टीप्लाई होगा, आइटा स्क्वायर हो गया, आइटा स्क्वायर माइनस आ गया, x³/3 था, साइन x आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम ले लो, 12 कॉमन आ गया, ठीक है, x की पावर 4 -9x स्क्वायर cos x -4x³ sin x, तो क्या आ गया, दैट इम्प्लाइज y बराबर CA प्लस PI। ये आपका 3rd नंबर एग्जाम्पल का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब देखिए हम 4th नंबर और करेंगे। सॉल्व d स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। सॉल्यूशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, दैट इम्प्लाइज m बराबर प्लस माइनस आइटा। CF है e की पावर 0x c1 cos x प्लस c2 sin x। PI कितना है, 1 अपॉन में d स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर sin x। अब देखिए यहाँ पर इसे तोड़ेंगे इमेजनरी पार्ट में, रीजन इमेजनरी पार्ट में क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन साइन एक्स है, तो साइन एक्स का कौन सा पार्ट बोला जाता है, इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर ई की पावर आइटा एक्स का। अब क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या लिखेंगे हम, ई की पावर आइटा एक्स इंटू में 1 अपॉन में डी प्लस आइटा का होल स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अब आगे लिखेंगे
इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स इंटू में 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 2d आइटा एक्स स्क्वायर। अब आगे देखिए, इमेजनरी पार्ट ऑफ आइटा एक्स 1 अपॉन में 2d आइटा 1 प्लस d अपॉन में 2 आइटा इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, इमेजनरी पार्ट ऑफ d अपॉन में 2 आइटा ठीक है, ये स्टेप आ गई। अब क्या है, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल कितना है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। अब क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई तो क्या आया, एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल एम की वैल्यू आई प्लस माइनस आएगा। सी एफ क्या है, ई की पावर 0x, ये तो आपको मालूम है, c1 cos x प्लस c2 sin x। पी आई क्या होगा, 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब कौन से पार्ट में तोड़ेंगे, हम इसे इमेजनरी पार्ट में तोड़ेंगे। रीजन है इमेजनरी पार्ट में तोड़ने का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तो है आपके पास एक्स स्क्वायर की स्टेप, दूसरी साइन एक्स की जो है उसको ई की पावर आइटा एक्स का कैसा पार्ट बोलते हैं, इमेजनरी बोलते हैं। कॉस एक्स वाला हमने क्या किया था, रियल पार्ट किया था। तो यानी कि इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर ई की पावर आइटा एक्स। अब क्या होगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स एज इट इज रह जाएगा डी प्लस आइटा का होल स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, ये आपको मालूम है, अभी लास्ट हमने जो एग्जांपल पढ़ा उसमें भी सेम यही है। अब है इमेजनरी पार्ट ऑफ ए की पावर आइटा एक्स 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 2d आइटा एक्स स्क्वायर। अब क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स, यहाँ से 2d आइटा कॉमन लिया, 1 प्लस डी अपॉन में 2 आइटा इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका एक्सपांसन करोगे, ई की पावर आइटा एक्स एज इट इज इंटू में 1 अपॉन में 2d आइटा 1 माइनस डी अपॉन में 2 आइटा प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 4 आइटा स्क्वायर डैश 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 और इंटू में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का और इसे आगे सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लें। अब आगे देखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आइटा एक्स इंटू में 1 अपॉन में 2d आइटा एक्स स्क्वायर प्लस आइटा एक्स माइनस हाफ, ठीक है, इक्वल में कॉस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स और इसे सॉल्व करेंगे माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 6 आइटा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस एक्स वाई 4 आइटा इक्वल में एक्स स्क्वायर बाई 4 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन में 12 कॉस एक्स। दैट इम्प्लाइज y बराबर सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। देखिए यहाँ तक हमने किया था इमेजनरी पार्ट में ई की पावर आइटा एक्स इंटू में 1 अपॉन में 2d आइटा 1 माइनस डी अपॉन में 2 आइटा प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 4 आइटा स्क्वायर माइनस डैश 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 एक्स स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, इमेजनरी पार्ट में ई की पावर आइटा एक्स एज इट इज छोड़ दे, 1 अपॉन में 2d आइटा, यहाँ एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर
ठीक है। डी एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आयटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, आगे नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, या फिर आयटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आयटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा, प्लस आ गया, आयटा एक्स आ गया। आगे वाले को सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ गया। अब देखो इमेजनरी पार्ट को हटाना है तो हमें e की पावर आयटा एक्स को लिख दो cos x प्लस आयटा साइन एक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको कर सकते हो, इंटीग्रेशन करना है, 2 को आयटा का मल्टीप्लाई करना है तो आयटा का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो -x³ अपॉन में 6 आयटा प्लस में x² अपॉन में 4 प्लस x/4 आयटा। अब यहाँ पर देखो इमेजनरी पार्ट से मल्टीप्लिकेशन, या ये कहें कि इमेजनरी पार्ट है यहाँ पर इमेजनरी पार्ट का करना है ना, तो इमेजनरी पार्ट का अब आप रियल पार्ट से करो। देखो cos x है, cos x रियल पार्ट है, लेकिन रियल पार्ट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इमेजनरी पार्ट का बोला है तो cos x उल्टा हो जाएगा। cos x पीछे वाले में क्या था, रियल पार्ट से मल्टीप्लाई हुआ था क्योंकि वहाँ रियल पार्ट बोला था, यहाँ इमेजनरी पार्ट बोला है तो cos x का किससे कर दो, इमेजनरी पार्ट ये और ये, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा, -1/12 2x³ -3x cos x आ जाएगा। और रियल पार्ट यानी कि आयटा साइन एक्स वाली टर्म x²/4 से मल्टीप्लाई हो गई, बट आयटा नहीं लिखाना है, कहीं नहीं लिखाना है क्योंकि सॉल्यूशन ये नहीं होता। तो ये क्या आ गया हमारे पास, y = CF + PI। तो ये एग्जाम्पल हो गया, स्क्रीनशॉट लें आप। तो देखिए आज हमने 6th G एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 को सॉल्व आउट कर लिया है। आपने फर्स्ट और सेकंड भी एग्जाम्पल कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच।